अंजाम की धमकी मुझे मत दे प्यादे। मेरी बात गौर से सुन। मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर मेरे लिए कुछ कर सकता है तो बादशाह को जाके मेरा पैगाम दे के मर्दों की तरह सामने आके मुकाबला करे और बात करे मुझसे। यहाँ पर तेरी नहीं चलेगी, समझा? तू खाना उठा ले यार, इसको मरने दे। उठा खाना ले आ। बादशाह को बोल देना कि सामने आके बात करे गुलाम से। ये क्या बांध के रखा है? मुझे सुंदरी से कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सुंदरी का हो तो पता नहीं किस हाल में हो। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। कोई है? मुझे निकालो बाहर यहाँ से। गुलाम, गुलाम, गुलाम। अरे ये तो किसी जवान लड़की की आवाज है और ये गुलाम गुलाम क्यों पुकार रही है? प्लीज जाने दो, प्लीज खोल दो, खोल दो। प्लीज दरवाजा खोल दो। लाजो अम्मा, प्लीज इसे निकालो बाहर यहाँ से, प्लीज इसे बाहर निकालो। हेलो, कैसी हो बेटा? मैं सुबह से तुम्हें फ़ोन करे, तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। हम लोग नाश्ता लेकर आ रहे थे ना तुम्हारे लिए। अम्मा नाश्ता लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। क्या मतलब हालात ख़राब हो गए? सब ठीक तो है ना बेटा? बताओ मुझे। अम्मा सुंदरी हवेली से गायब है, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। सबको लगता है कि शायद गुलाम के साथ भाग गई है। और बुआ को किसी ने गोली मार दी अम्मा, उनकी जान ले ली है। या अल्लाह, या अल्लाह रहम। ये सब कैसे हुआ? बेटा तुम तो ठीक हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ अम्मा, बादशाह ने मुझे तलाक देने का कह दी। मेरा क्या कसूर था अम्मा? मैंने क्या किया था? सब कुछ खत्म हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं सोचते। इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा हिम्मत से काम लो। देखो बेटा, जिंदगी में आजमाइशें आती रहती, लेकिन अल्लाह सब देख रहा है, वही इंसाफ करने वाला है। और फिर मैं भी हूं ना तुम्हारे साथ, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। नहीं अम्मा, बादशाह ने कहा है वो मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मैं अपनी दुनिया बस आ रही थी अम्मा, यहाँ तो सब कुछ खत्म हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। बस तुम रोना बंद करो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? परेशान नहीं होना, ठीक है मेरी जान? अल्लाह हाफिज। हाँ भाई बख्शो।
बड़ी मेहमानदारी हो रही है। कहाँ छुपाया हुआ है? हमें भी मौका दो सरकारी मेहमान बनाने का। साहब यहाँ तो कोई नहीं है। देख बख्शू, सीधी तरह से बता दे कि गुलाम और हवेली वालों की लड़की कहाँ है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा तेरा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। बता कहाँ है वो दोनों? आप चाहे पूरे घर की तलाशी ले लें। वो तो मैं लूंगा, तुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है मुझे। और हाँ, तू मेरे साथ जाएगा थाने। रुक जा, मेरी बहन नमाज पढ़ रही है। तो हम दुआ करवा लेंगे। माँ, दुआ का वक्त खत्म हुआ और बादशाह सरकार की हाजिरी का वक्त शुरू। चलें, हवेली वाले आपके इंतजार में हैं। एक ही झटके में हवेली में क्या से क्या हो गया। सब लोगों की जिंदगियों में तूफान आ गया। ये सब कुछ आपकी बहन का किया हुआ है। सिर्फ अपनी अना की खातिर उसने सबकी जिंदगियों में जहर घोल दिया। पता नहीं गुलाम और सुंदरी कहाँ होंगे। मुझे तो लगता है दोनों एक साथ ही होंगे, और ये भी हो सकता है अब तक निकाह कर चुके हों। तो बुआ की जान किसने ली? किसने मारा उसे? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो कुछ हुआ उसके साथ अच्छा ही हुआ। उसका अंजाम यही होना चाहिए था। नमक हराम कहीं की, टुकड़ों पे हमारे पल रही थी और वफादारी इस खुर्शीद के साथ निभा रही थी। साहिब जान, अपनी जुबान से ऐसी बातें नहीं निकाला करो। आपकी बहन ने अपनी बेटी को हवेली से निकाल दिया और मैं अपने मुंह से सच भी ना निकालूं। इस सारे चक्कर में जिंदगी तो मेरे बेटे की बर्बाद हो रही है ना। आपने देखा नहीं कितना परेशान है वो। उसकी आपको जरा भी फिक्र नहीं? फिक्र है, मुझे बादशाह की फिक्र है। तभी तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी गुलाम और सुंदरी का पता लग जाए, वरना बादशाह सुकून से नहीं बैठने वाला।